नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट चार स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। जहां पर देख सकते हैं पहली कंपनी का नाम है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जहां पर आज के दिन में ब्लड बात अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। 3.67% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। लो कंपनी ने बनाया था 4035 का, और इसके बाद रिकवरी के साथ थोड़ा क्लोजिंग देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, साथ साथ गिरावट क्यों हो रही है उसको हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। देखिए, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा पहला 4000 का, दूसरा 3800 के रेंज में, ये सपोर्ट का रेंज है। और यहाँ पर अभी भी इसका ट्रेंड जो रहता है डाउन साइड में है। सो सपोर्ट का लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए रीजन बताया जा रहा है वो है इनकी जो राइवल एक्सचेंज जो रहता है, एनएससी जो रहता है, उन्होंने अपना जो डेट जो रहता है, डे जो रहता है, दिन जो रहता है, उन्होंने शिफ्ट किया फॉर फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो चूंकि इन्होंने दिन में या डे में बदलाव किया है, इस कारण से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट ये होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकता है। बीएसई की वॉल्यूम जो होता है ना, उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एनएसई मूव कम्स एज बीएसई हैज बीन गेनिंग ग्राउंड इन डेरिवेटिव्स मार्केट हेल्ड बाय सेबी डायरेक्टिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन रिस्क ऑन अ सिंगल एक्सचेंज। उसके अलावा देख सकते हैं दिन कब होगा एक्सपायरी का, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शिफ्टिंग द एक्सपायरी डे फॉर इट्स वीकली निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू मंडे। तो अब जो निफ्टी का जो एक्सपायरी होता था पहले थर्सडे के दिन में जो होता था, अब वो क्या हो जाएगा, मंडे के दिन में से शिफ्ट किया जा रहा है। स्टार्टिंग 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से ये लागू भी कर दिया जाएगा। तो इस कारण से आज अच्छी खासी स्टॉक में पिटाई हुई है। द मूव्स कम्स जस्ट अ डे बिफोर द वीकली एक्सपायरी ऑफ बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन पोटेंशियली कटिंग इनटू बीएसई ट्रेडिंग वॉल्यूम। तब इससे क्या हो जाएगा ना कि जो इनका सेंसेक्स ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता था उसके वॉल्यूम में गिरावट हो सकती है। तो वॉल्यूम में गिरावट होना, एक कंपटीशन बढ़ना, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है जिस कारण से आज स्टॉक में इतनी पिटाई हुई है। विच टेंड टू पीक ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये अपडेट, ये नेगेटिव अपडेट के कारण रहता है आज बीएसई स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है आपका जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है। और यहाँ भी देख सकते हैं आज के दिन में लोअर सर्किट 10% का लगा हुआ था। 2 दिन में चेक कीजिएगा तो स्टॉक में लगभग 30% का ऑलरेडी लोगों को नुकसान हो चुका है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जेंसॉल इंजीनियरिंग जो रहता है यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज पाए जा रहे हैं। इनके प्रमोटर को लेकर के बताया जा रहा है। देखिए पुनीत सिंह जग्गी एंड अनमोल सिंह जग्गी जो रहता है, जो कि को फाउंडर है, इन्हें देखिए बताया जा रहा है कि दे कुड फेस द हीट ऑफ फॉर एलिज्ड corporate misgovernance after a major credit rating agency accused it of falsifying document related to debt servicing track record। तो यहाँ पर दोनों जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रहता है ना, वो एक्यूज कर रहे हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर उन्होंने पेमेंट जो रहता है वो भी डिले कर दिया है। जो भी बॉन्ड होल्डर को इनको पेमेंट करना था तो उन्होंने डिले कर दिया है। एंड साथ साथ ट्रिगरिंग अ डिफॉल्ट, यहाँ पर डिफॉल्ट ही पाए जा रहे हैं। तो इस कारण से क्या हो गया, केयर रेटिंग एजेंसी एंड आईसीआर दोनों रेटिंग एजेंसी जो रहता है उन्होंने क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। एंड इस कारण से जो रहता है यहाँ पर स्टॉक में पिटाई हो रही है, अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो रेटिंग डाउनग्रेड होना और साथ साथ गवर्नेंस इश्यू पाए जाने, ये सभी रीजन के कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है कफोर्ज लिमिटेड कंपनी का नाम है। और यहाँ पर आज जबरदस्त शानदार तेजी देखने को मिली, तूफानी तेजी थी मॉर्निंग से ही। देखिए 7212 का इसका कल का क्लोजिंग है। एंड हाई देखिए तो देख सकते हैं 8000 का, यानी 800 पॉइंट का यहाँ पर अपमूव देखने को मिला है। एंड क्लोजिंग देख सकते हैं अभी भी लगभग 600 पॉइंट को छाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो एक तो है कि उन्होंने एक बड़ा डील किया है उस कारण से। दूसरा जो अपडेट आया है जो कि मेजर रीजन बन रहा है वो है स्टॉक स्प्लिट का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है इस कारण से। यहाँ देखिए स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है, यहाँ पर वो देखिए बताया जा रहा है कि जो करंटली शेयर आप होल्ड करें इसका फेस वैल्यू 10 है, वो स्प्लिट होने के बाद चेंज हो जाएगा 2 में। आसान शब्द में एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में। कंपनी ने देखिए रिकॉर्डिंग अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है, इट वुड बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आपको बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए स्प्लिट का रेशियो क्या है, तो 1:5 का है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में। कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, एक लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, और साथ साथ जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, छोटे निवेशक है, इनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इनकी ये चूंकि भाव काफी भाग चुका है, उसको एफोर्डेबल बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो ये अपडेट यहाँ पर कंपनी की तरफ से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भाव कैसे गिर जाएगा, क्या कितना शेयर्स होगा, क्या होगा, हम लोग आगे चेक करेंगे। उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने का, 3 मंथ्स का एक्सपेक्टेड क्या टाइम टू कंप्लीट कितना है, तो 3 महीने का यहाँ पर टाइम लगने वाला है फॉर द होल प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड।
तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भाव में आपको क्या गिरावट देखने को मिलेगी, क्या कैलकुलेशन होगा, उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसका रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का भाव 7,817 का है, तो कंपनी का कहना है कि एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर। तो देखिए उसी रेशियो में इसका भाव भी गिर जाएगा, 1,563 के अराउंड में हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका क्लोजिंग 8,000 का है, तो इसका भाव क्या हो जाएगा, 1,600 1600 अराउंड में हो जाएगा। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है, यानी लिक्विडिटी बढ़ रही है। एंड भाव चूंकि 8,000 से गिर करके 1,600 हो गया, 8,000 से गिरकर 16 हो गया, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है। तो मूव करते हैं अब चौथी कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पर आज के दिन में देखिए गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। आज थोड़ा दबाव था स्टॉक में, बिकॉज देखिए 2 दिनों के अंतराल में अच्छा खासा स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, तो थोड़ा तो गिरना बनता था। लेकिन देखिए अभी गिरावट हो रही है, लेकिन काफी ब्रोकरेज जो रहता है ना, काफी बुलिश है स्टॉक को लेकर के। आज कंपनी ने 486 का हाई भी बनाया था। उसके पीछे रीजन क्या था कि यहाँ पर देखिए जो ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज जो रहता है, उन्होंने काफी बुलिश है, उन्होंने ऐड कर दिया स्टॉक को टू हाई कन्विक्शन रेटिंग में उन्होंने रख दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं जेफरीज ने इन्हें क्यों हाई कन्विक्शन लिस्ट में रखा है, साथ साथ इनका टारगेट प्राइस क्या है, चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जेफरीज का मानना है, सबसे पहला चीज उन्होंने हाई कन्विक्शन लिस्ट में स्टॉक को रखा है। इनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग समर डिमांड जो रहता है इस समर सीजन में अच्छा खासा रहेगा। और साथ साथ इनका जो वैल्यूएशन जो रहता है ना, काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। तो डिस्पाइट रिसेंट कंपटीशन कंसर्न, जेफरीज एंड सेल्स से मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन द कंपनीज स्ट्रॉन्ग अर्निंग एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो जो ब्रांड लॉयल्टी है वो भी काफी हाई है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एंड समर गर्मी जो रहता है इसमें डिमांड बढ़ना, इस कारण से जो रहता है इन्होंने हाई कन्विक्शन लिस्ट में रखा है। अब देखिए इनका टारगेट प्राइस क्या है, तो टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने 715 का, 715 का उन्होंने रखा है। बाई रेटिंग दिया है, देख सकते हैं। तो जेफरीज काफी बुलिश है, बाई रेटिंग 715 का टारगेट उन्होंने रखा है। एंड साथ ही साथ देखिए इनका कहना है कि रीजन करेक्शन जो स्टॉक में हुआ है ये ओवरडाउन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इनका ये मानना है। साथ साथ ये भी कहना है कि ब्रोकरेज नोटेड दैट वरुण बेवरेजेस वाज गेनिंग ग्राउंड अगेंस्ट लोकल एंड रीजनल कॉम्पिटिटर्स सपोर्टेड बाय रेगुलर सप्लाई एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंसेस अमंग कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में काफी हाई ब्रांड लॉयल्टी भी है, तो इस कारण से जो रहता है जेफरीज जो रहता है काफी बुलिश है स्टॉक को लेकर के। एंड कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीएलएसए भी जो रहता है काफी बुलिश है स्टॉक को लेकर के। उन्होंने देखिए काफी हाई प्राइस रखा है, बाई रेटिंग दिया है, साथ साथ 770 770 का उन्होंने प्राइस फिक्स किया, टारगेट प्राइस। सो आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा रिमेनिंग ब्रोकरेज का क्या करना है उसको भी चेक कर लेंगे। तो देखिए स्टॉक को लगभग 22 ब्रोकरेज ट्रैक करते हैं, उसमें से 20 जो रहता है 20 ब्रोकरेज जो रहता है वो काफी बुलिश है, उन्होंने बुलिश रेटिंग दिया है स्टॉक को, रिकमेंडेशन दिया है। आप इसको ट्रेंड लाइन में चेक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट कि कब ये स्टॉक बुलिश होगी, तो जब इसका क्लोजिंग 495 से 530 के ऊपर में होगा ना, तब ये बुलिश जोन में चली जाएगी, फिर आपको अच्छा खासा और अप मूव देखने को मिलेगा। अभी ये रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रही है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।